स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। नाम से भी इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। इससे पहले हम एटॉमिक मास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर शायद आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक मास जैसे कि वर्ड से भी इंडिकेट करता है एटम और एटम का मास। एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी आपके पास एटम है, उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो क्या चीज़ होता है? वो एटॉमिक मास होता है। कैसे? सपोज करें आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो क्या चीज़ है? हमारे पास 16 है। अब इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, साथ 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इस एटम के, ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को आपने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 16 AMU आ जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। बात क्लियर? तो सिंपल सी बात है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, वर्ड एटम आ रहा है, एटम का मास आप लोगों ने लेना है। बात क्लियर? इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के एटम में न्यूक्लियस में क्या चीज़ है? 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। बात क्लियर हो गई? तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके आपके पास क्या चीज़ आता है? 12 AMU आता है। सो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU। ये हमारे पास क्या चीज़ है? एटॉमिक मास है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह एटॉमिक मास है, इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। वहाँ पे वर्ड एटम था, यहाँ पे वर्ड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ करना है? मॉलिक्यूल का मास लेना है। इस तरह जब हमारे पास फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला मास, तो उसमें हम क्या करेंगे? फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर होगी? सो लेट्स हम देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम डिफाइन करते हैं, सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे एंड वाला। मोलिकुलर सब्सटेंस किसको कहते हैं? हमने देखे मैटर के 2 स्टेट को पढ़ा था, एक हमारे पास सब्सटेंस था और एक हमारे पास दूसरा मिक्सचर होता था। ठीक है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते थे? सब्सटेंस कहते थे। जैसे मैंने डिटेल में बात की थी कि प्योर फॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इसको हम कहते हैं। सो सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात क्लियर हो गई है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? हम सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन वो सब्सटेंस कौन से फॉर्म में? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट्स की फॉर्म में भी होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी होता है, आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म में भी होता है। बात क्लियर होगी? सब्सटेंस की हमने आगे 2 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ था, एक एलिमेंट को और एक आपका पास कंपाउंड का फॉर्म आया होता है। ठीक है? सो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, एटॉमिक मास हम किसके रेलेवेंट डिस्कस करते हैं? एटॉमिक सब्सटेंस में, मतलब कि जो सब्सटेंस आपके पास एटम्स की फॉर्म में होगा। ठीक है? आप कहते हैं कि हमारे पास सिंपल ये एक आपके पास स्पेस है। इस स्पेस में आपके पास कार्बन के एटम्स पड़े हुए हैं। अब सारे कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन एटम्स हैं। तो आप इस चीज़ को क्या कह सकते हैं? आप इसको कह सकते हैं एटॉमिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो इसमें बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और सेकेंड आपके पास ये सारे एटम्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? एटॉमिक सब्सटेंस कह सकते हैं। बात क्लियर होगी? इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, अब क्या चीज़ है? 1 ग्लास ऑफ वाटर में सारे क्या चीज़ मौजूद हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सो 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है? सब्सटेंस है। लेकिन ये सब्सटेंस कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस सब्सटेंस में सारे के सारे क्या मौजूद हैं? मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सो आप इस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कह सकते हैं। इस तरह अगर हम कहते हैं कि एक प्लेट है, उस प्लेट में आपके पास सोडियम क्लोराइड, नमक पड़ा हुआ है। ठीक है? तो आप इसको क्या कह सकते हैं? फॉर्मूला सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि आपके पास सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला की फॉर्म में आता है, फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में आता है। आप इसको क्या कह सकते हैं? ये जो सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। सब्सटेंस जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद हो, जैसे कि हमारे पास वाटर है। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? देखिए हमारे पास आपके पास एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट होती है। एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है आपके पास। मैं एक
जग ले लेता हूँ एक हमारे पास, इस जग में क्या चीज़ मौजूद है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आपके पास मौजूद है। आप सपोज करें कि इसमें आपके पास वाटर मौजूद है, ठीक है, ये सब्सटेंस भी है क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये जो सब्सटेंस है ये किस फॉर्म में है, ये सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि एक जग ऑफ वाटर में ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। बात क्लियर होगी। सो ये आपके पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। इस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बात की है ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस से आपने क्या ले लिया है, आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है इन वन मॉलिक्यूल। अब देखें, हमने वहाँ से एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब हम क्या काम करेंगे, हमारे पास काम आगे ये है कि ये वन मॉलिक्यूल, ऑलरेडी बात हो चुकी है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से बनता है। अब ये मॉलिक्यूल कौन से एटम की कम्बिनेशन से बना है, दो हाइड्रोजन एटम की कम्बिनेशन से प्लस एक ऑक्सीजन एटम की कम्बिनेशन से। बात क्लियर। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब कि जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हमने प्लस करना है। बात क्लियर। इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास हमारे पास दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, हमारे पास एटॉमिक मास है, प्लस आपके पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है। सो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस आपके पास 16, अगेन हमारे पास 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा 18 AMU। बात क्लियर हो गई। अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में से आपने कोई एक मॉलिक्यूल लेना है। एक मॉलिक्यूल जितने एटम से बना हुआ है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल जितने एटम से बना हुआ है उन सब एटम्स के एटॉमिक मास को आपने प्लस कर देना है। रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास ये क्या चीज़ है, H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 AMU है। बात क्लियर हो गई है। इसी तरह अगर हम देखते हैं CO2 का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हमने ले लिया, उसमें से हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल निकाला है CO2 का। अब CO2 इसके अंदर कौन से एटम्स मौजूद हैं, इसके अंदर कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को आपने प्लस कर देना है, आपके पास मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 12 है, साथ हमारे पास 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है। सो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना बनता है 32 बनता है हमारे पास। 32 प्लस 12 कितना बनता है 44 AMU। बात क्लियर हो गई है। अगेन मैं कह देता हूँ कि सम ऑफ, यहाँ से देखिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिक मासेस का प्लस करना, किसके एटॉमिक मासेस को प्लस करना, एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करना। कौन से एटम के एटॉमिक मासेस को प्लस करना, उन एटम्स के जो कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल में इतनी बहस काफ़ी है मॉलिक्यूलर मास पे। तो हमारे पास ये सिंपल डेफिनेशन, जैसे मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस क्या चीज़ है, वन मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस कर दें, आपके पास सिंपल क्या चीज़ आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसके रेलेवेंट शायद एक एग्जाम्पल भी दिया हमारे पास 1.2, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 के हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास देखें ज़रा, एग्जाम्पल हमारे पास है 1.2 HNO3 हमें गिवन है, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल किन एटम से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल बना हुआ है हाइड्रोजन से प्लस आपके पास नाइट्रोजन से प्लस 3 ऑक्सीजन से। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि एक मॉलिक्यूल जिन एटम से बना हुआ है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को आप प्लस कर दें,
प्लस करने के रिजल्ट में आपके पास मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। मैं पहले डाटा देख लेता हूँ कि डाटा हमें गिवन है या नहीं गिवन। जी गिवन है हमारे पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है 1 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या चीज़ है 14 है, प्लस 3 हमारे पास आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। अब आप सबको प्लस कर दें 1 प्लस 14 आपके पास प्लस 16 3 कितना होता है 48 होता है। 48 प्लस 14 आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 62 और 62 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा 63 AMU। आपके पास नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिकुलर मास कैलकुलेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 63 AMU। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फार्मूला मास को हम डिस्कस करेंगे।